हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम रिवीजन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पार्ट 3 है। इसका मैंने 2 पार्ट आगे से ही अपलोड कर रखा है, उसको जाकर देखें फिर इसको देखें। आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का। गाजर मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है आकृति में। अगला क्वेश्चन है, थायमिन है। विटामिन बी का नाम है थायमिन। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है विटामिन B12। B12 में कोबाल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में अंगों की उपस्थिति मुड़ जाती है। यह कमी होती है विटामिन डी की कमी से होता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए। यदि आप पूरा वीडियो से पढ़ते हैं तो इस बार आपका सिलेक्शन पक्का है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए पूरा वीडियो देखें। ऐसे ही मैं और वीडियो लाऊंगी और उसमें मैं जीव विज्ञान को कंप्लीट करवा दूंगी। ये पार्ट 3 है। आइए शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन? बच्चों के अंग की अस्थि मुड़ जाती है किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी किसमें पाया जाता है? धूप में विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन B2 का अन्य नाम है राइबोफ्लेविक। एक कठोर परिश्रम करने वाला पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 ऊर्जा की आवश्यकता होती है। साइनोकोबालामिन है। विटामिन B12 होती है। क्या? साइनोकोबालामिन विटामिन B12। विटामिन को खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। आगे देखते हैं। विटामिन B, C का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आ जाता है और दांत हिलने लगते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी की कमी से दांत हिलने लगते हैं और मसूड़ों से रक्त निकलने लगता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी किसी सब्जी से प्राप्त नहीं होता बल्कि सूर्य के धूप से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो विटामिन डी। अभी मैंने बताया विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर ये होगा, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, मछलियों के यकृति के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी। मछलियों के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई विशेषकर किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया में। लिंग ग्रंथियों के लिए विटामिन ई महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रक्त का धक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? यह हमने अभी पढ़ाया था, विटामिन के। पिछले वीडियो में पढ़ाया था। रक्त की धक्का बनने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर विटामिन के। ये सभी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को ध्यान से पढ़ें। अगला क्वेश्चन है, ऐसे ही करके मैं सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट करवाऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, रक्त सकंद में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का धक्का बनना किस विटामिन से बनता है? विटामिन के की कमी से रक्त का धक्का नहीं बनता। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचलन के लिए किस विटामिन का संबंध होता है? विटामिन ए का संबंध होता है। सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ये हमने अभी बताया। सूर्य की किरणों से एक ही विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना देरी किए। मैं 10 मिनट में 100 क्वेश्चन ला रही हूँ। इसलिए गुर्दा में पथरी का पता लगाने किस प्रतिबिंब यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सिटी स्कैन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उसमें प्रचुरता होती है वसा की अधिकता होती है। किस भारी तत्व की विषमता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? कॉपर की यकृत सिरोसिस पैदा करती है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहा जाता है इस्कीमिया। क्या कहा जाता है? इस्कीमिया। टाइफाइड पैदा किया जाता है साल्मोनेला टाइफी द्वारा। बीसीजी प्रतिरक्षण होता है टीबी के लिए प्रतिरक्षण। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है वसा। वसा है जो कि प्रमुख स्रोत है कार्बोहाइड्रेट के अलावा। सबसे ज्यादा हमें ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। रक्त का धक्का बनना इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन के। विटामिन के से रक्त का धक्का बनता है। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए
उपयुक्त किया जाता है? तपेदिक के लिए किया जाता है। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडी होता है प्रोटीन। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होती है? यकृत के संक्रमण के कारण पीलिया रोग होती है। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? फेफड़े को। निमोनिया कहाँ होता है? फेफड़े में होता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण समृद्धि लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? एनीमिया के नाम से। किससे जाना जाता है? एनीमिया के नाम से। अगला क्वेश्चन है, रक्त में किसकी मात्रा कम हो जाती है? हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। चेचक होने का कारण है वैलियोमा वायरस। कौन सा वायरस? वैलियोला वायरस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा सा पीला होता है? आप देखते होंगे कि गाय के दूध का रंग थोड़ा सा पीला होता है, तो किसके कारण? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का रंग थोड़ा सा पीला होता है। 2 सेकेंड। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे सभी सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगी बहुत ही कम समय में। और सभी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? ट्यूबरकुलोसिस। अन्य एक समृद्ध स्रोत होता है स्टार्च का। कैंसर के उपचार के लिए प्रमुख रेडियो आइसोटोप है CO16 का। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत है कार्बोहाइड्रेट है किसका? ऊर्जा का स्रोत है। 14 वर्ष की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है प्रोटीन। शरीर के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्रोटीन। पित्त ज्वर संचारित किया जाता है एंटीज द्वारा। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन ए। ईसीजी का है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। हृदय रोग का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता? टाइफाइड रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है, तो सबको पता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है अरक्तता। क्या हो जाता है? अरक्तता विटामिन B6 की कमी से। पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। पीलिया कहाँ होता है? यकृत में होता है। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षकों का। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है डायबिटीज। शर्करा का स्तर बढ़ जाता है डायबिटीज में। क्वेश्चन, किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया द्वारा दूध खट्टा हो जाता है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलियस। क्या? लैक्टोबैसिलियस। अगला क्वेश्चन है, HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। HIV वायरस द्वारा कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्स। एड्स वायरस क्या है? यह एक सूची आरएनए है। क्या है? यह एक सूची आरएनए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एड्स का क्या कारण है? एक वायरस है। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एड्स फैलता है। एड्स किसके द्वारा फैलता है? शारीरिक संबंध द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विषाणु में क्या होता है? विषाणु न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है। विषाणु क्या है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग है। खसरा किस संक्रमण के कारण फैलता होता है? तो विषाणु के कारण होता है। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है विषाणु। मशरूम क्या है? मशरूम कवक है। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? पेनिसिलिन। क्या था? पेनिसिलिन। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? कवक से उत्पन्न होती है। कौन सा एक कवक उच्च ताप की जड़ों के बीच उपयोगिता कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है माइकोराइजा। क्या? माइकोराइजा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बना होता है वो पौधे कवक और शैवाल। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना बनाया जाता है साइकस से। किससे? साइकस से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दमा एवं खांसी के रोगों में कौन सा काम आने वाली औषधि दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? इफेड्रा से। किससे प्राप्त की जाती है? इफेड्रा से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है।
इसलिए ध्यान से पढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एक जैविक जीवाश्म कहलाता है? जिंको। क्या कहलाता है? जिंको। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिकाओं में। किसमें वृद्धि करता है? जीवित कोशिकाओं में। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? पर्ण। क्या? पर्ण उद्दीपन ग्रहण करता है।